Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जिस एक बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है और विवाद भी हो रहा है, वो विवाद है वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर। चुनाव आयोग ये कह रही है कि अभी चुनाव होने में 2 महीने का वक्त बाकी है और हम आपको 1 महीने का समय देते हैं। आप अपने वोटर लिस्ट को वेरीफाई करवा लीजिए कि आपका वोटर आईडी बिहार में, आप बिहार के निवासी हैं और इस बात का प्रमाण आपको देना होगा, वो चाहे 2003 के पहले के हों या 3 के बाद के। बस इतना है कि फॉर्म दोनों को भरना होगा। 2003 वालों को ज्यादा परेशानी होगी और 2003 से पहले वालों को सिर्फ वेरीफाई करना होगा। आपको जानकारी देनी होगी, लेकिन देना सब होगा और इसे EUR कहा गया। अब इससे समझने वाली बात यह भी है कि इसमें चुनाव आयोग की तरफ से डेटा दिया गया, करीब करीब मोटे तौर पर 8 करोड़ वोटर लिस्ट हैं, मतलब मतदाता हैं। इनमें से 4 करोड़ के लगभग में देखें तो इनका बिहार में जो 2003 के वोटर लिस्ट है उसमें नाम है, जो चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। ये मोटे तौर पर बता रहे हैं 4 करोड़ कुछ लाख है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये जो 3 करोड़ बच जाते हैं, इसमें से 1 करोड़ के करीब की मृत्यु भी हो गई है, तो इसको भी काट दीजिए। अमूमन 2 करोड़ 9 लाख वोटर्स हैं जो अभी भी उनकी वोटर लिस्ट और मतदान पहचान पत्र को लेकर विवाद खड़ा है और ये इस बात की चर्चा है कि उनका क्या होगा, वो कहां से लाएंगे जाति प्रमाण पत्र। और सबसे बड़ी बात कि जाति प्रमाण पत्र की तो बात छोड़िए, अपने नाम में जो अपने स्थानीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर आप 10th में हैं तो 10th के सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। 11 डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उसमें आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और पेंशन कार्ड भी नहीं। अब सवाल यह भी है कि 20% लोग हैं जो बिहार से बाहर भी रह रहे हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए, पलायन के लिए। अब आप समझिए कि जिन 20% लोग बिहार में तो छोड़िए, जो बिहार के हैं वो जाएंगे ब्लॉक पर भी, हो सकता है कि उनको कई परेशानियों के बाद वो अपना फॉर्म भर सकें या BLO उनके पास जाकर फॉर्म भरवा ले। लेकिन उनका क्या होगा जो 20% लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो सिर्फ तब जाते हैं जब कोई पर्व हो या फिर चुनाव हो तो वोट डालने के लिए जाते हैं। इसके सिवाय बिहार में जाना आना कम ही होता है। और ऐसे कई केस स्टडी हैं जिससे आप समझेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। सिस्टम किस हिसाब से लाचार है, यह भी आप समझने और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने घोषणा तो कर दिया, चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि आपके पास 1 महीने का वक्त बाकी है और आपको सारे प्रूफ देने होंगे कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं। दूसरी बात कि हमारे पास देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए जो हमने पेपर लाया है उसमें यह कि एक तरफ चुनाव आयोग अपना अधिकार बता रहा है कि हम अपने संविधान के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें वोटर लिस्ट में संशोधन की जरूरत है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम जो अधिकार ले रहे हैं उसमें 1950 की धारा 16 के बारे में भी बताया और साथ साथ उन्होंने जो चुनाव आयोग ने बताया है कि 121 के धारा का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकार का पूरा यूज कर रहे हैं और इस हिसाब से हमने बोला है कि आपको सबको ये वोटर आईडी वेरिफिकेशन में सहमति होनी पड़ेगी और शामिल होना पड़ेगा। 121A इसमें यह बोला गया कि आपको 1 जनवरी 2003 के जो मतदाता लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए, नहीं है तो आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि गणना पत्र भरकर देनी होगी। 4 करोड़ 96 लाख मतदाता हैं जिनके पहचान पत्र पर सवालिया निशान है, उसमें से 20% जो है वो बिहार से बाहर वाले। ये जो हमने दिखाया है आपको SIR, इसमें डेटा है पूरा जो हम आपको बता रहे हैं और इस डेटा में जो चुनाव आयोग ने तर्क दिया है उस बात का जिक्र है कि हम किस अधिकार के तहत आपसे ये फॉर्म भरवा रहे हैं। लेकिन चलिए, ये चुनाव आयोग का अधिकार समझ लीजिए। दूसरा ये भी है कि आम नागरिकों के अधिकार का क्या, जो संविधान 326 की जो अनुमति देता है, अनुच्छेद 326 में संविधान ये कहता है कि 18 साल या उससे अधिक आयु के हर भारतीय नागरिकों को लोकसभा या राज्यसभा में, जो भी लोकसभा या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उसमें चुनाव करने का अधिकार है।
तो फिर उसका अधिकार तो छिन जाएगा, उसका वोटर आईडी तो कट जाएंगे वोटर लिस्ट से नाम। दूसरी बात यह भी है कि अगर आप बिहार से बाहर हैं तो आपके पास ऐसा भी ऑप्शन है कि बिहार से बाहर जो दिल्ली मुंबई रहते हैं वो वहीं पर वोटर लिस्ट बना लें, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं होता। जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें पहचान पत्र भी देना मुश्किल हो जाता है, तो वो कैसे बनवाएंगे? इसलिए बिहार से बाहर जरूर रहते हैं, पलायन के लिए पलायन कर जाते हैं और रोजी रोटी के लिए, लेकिन वोट डालने बिहार जरूर जाते हैं, तो फिर उनका क्या होगा? और ये करीब करीब 94 लाख डेटा है जो बिहार से बाहर लोग हैं, प्रवासी कहलाते हैं। अब आपको इसमें एग्जाम्पल में मैं खुद समझाऊं। मैं अपने नाम और अपने फॉर्म भरने के लिए चुनाव आयोग के वेबसाइट पर गया, मैंने पूरे फॉर्म डाउनलोड किए। एक फॉर्म है मेरे पास, फॉर्म 60 भी था। फॉर्म 6 जो है, फॉर्म 6 की बात करें तो ये पहली बार जब आप मतदान पत्र बनवाने जाएंगे तो फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। इसके अलावा जिस प्रमाण पत्र या जिस फॉर्म को भरने के बाद चुनाव आयोग कह रही है कि यह है गणना प्रपत्र प्रारूप, ये ड्राफ्ट है, इसके ऊपर में अगर आपको ना दिखे तो एक बार देखिए, मैं कहूंगा कि आप जूम करके इसे जरूर देखिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि यहां पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन विकल्प जल्द ही उपलब्ध होगा। ये ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन का फॉर्मेट है जो हमने आपको प्रिंट लेकर आपको दिखाया है, ये ऑनलाइन उसके वेबसाइट से, चुनाव आयोग के वेबसाइट से। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास अगर वोटर आईडी है पुराने या अब तक जो भी, उसमें आप वोटर आईडी का नाम डालिए, आपको डिटेल्स आ जाएगा कि आपको बीएलओ और डीआरओ को फोन करना है। जब आप फोन करेंगे, ये मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमने फोन भी किया अपना भरने के लिए, जब मैंने बैठा फॉर्म कि मैं कैसे संपर्क करूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम आई है वो समझिए। एक तो वेबसाइट आपको इतना इजी नहीं दिखेगा कि आप आसानी से इसे समझ सकें, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, नाम का दिया हुआ है। फोन करेंगे तो आपका फोन लगेगा पहले पटना बोलेंगे कि आप दूसरे टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए, उस पर फोन करेंगे तो आप कॉल 1 बताएं, 2 दबाएं, ऐसे करते करते आपके 10 मिनट कट जाएंगे। और इसके बाद अगर आप प्रमाण पत्र मिलेगा, सामने में आपको दिखेगा डिटेल्स, उसमें बीएलओ का भी नंबर है, लेकिन बीएलओ के साथ जो धांधली है नहीं वो समझिए। जो नए बीएलओ हैं जिनका नाम आपको नंबर दिखेगा, उसमें अगर महिला बीएलओ हैं तो उनके नंबर जरूर हैं, लेकिन फोन जब आप करेंगे तो उनके पति फोन उठाएंगे। मतलब सीट पर बैठा पत्नी और फोन और पूरा काम कर रहा है पति, ये चल रहा है पूरा धांधली, आप समझिए। मतलब बीएलओ जो असली बीएलओ है उसे पता ही नहीं है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। जब हमने खुद पूछा कि आप मैडम बताएं कि हम फॉर्म कैसे भरें और हम बाहर हैं और हम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बीएलओ मैडम जो कह रही हैं कि हमें नहीं पता है, हमारे पति भरते हैं फॉर्म। तो फिर आपने किस एग्जाम देकर ये पास किया? आपने कैसे इसको रखा सिस्टम पर? और आपके पति को जब फोन किया गया, मतलब उनके पति को फोन किया गया, तो वो 4 बार फोन करने पर भी नहीं उठाते। एसडीएम साहब को फोन करने पर उनके क्लर्क फोन उठाता है और एसडीएम साहब आधे घंटे बाद फ्री होंगे, मीटिंग में है, इसमें उसमें है। गाइड कौन करेगा? कैसे फॉर्म भरा जाएगा ये? और इसका जवाब चुनाव आयोग भी शायद नहीं दे पाई है, और बस ऐलान कर दिया गया है कि चुनाव से पहले आपको नए पहचान पत्र के लिए आपको ये आईडी देनी पड़ेगी। उसमें 11 आईडी है। इसमें जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपको नीचे दिख जाएगा। इस 11 का मैं जिक्र इसलिए नहीं करूंगा, कई बार हमने इस पर वीडियो बनाया, अलग से भी आप देख सकते हैं हमारे जब न्यूज तक पर जाएंगे वेबसाइट पर तो। लेकिन इसमें आधार नहीं है, और इसके अलावा भी जो डिटेल्स हैं वो उसमें देखेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे डिटेल्स दे रखे हैं जो जन्म प्रमाण पत्र में 10th के फर्स्ट सर्टिफिकेट दीजिए। अरे भाई, हम 10th नहीं पढ़े हैं तो हम कहां से देंगे सर्टिफिकेट, बताइए। ऐसी ये समस्या आ रही है। ये नया केस स्टडी है, आपको कई केस स्टडी इसके बाद एक से एक दिखाएंगे, लेकिन आपको जो छोटी सी जानकारी थी वो हमने ये बताने के लिए आपको पूरा फॉर्म निकाल कर लाया है। इसमें जो फॉर्म चुनाव आयोग दे रही है उसे डाउनलोड कर आपको ओटीपी जाएगा, फोन नंबर नहीं है तो ओटीपी नहीं जाएगा, मतलब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। सीधे तौर पर आपको यह कहा जाएगा कि वोटर लिस्ट से आपका अधिकार खत्म, वो भी 1 साल नहीं 5 साल फिर इंतजार कीजिए। लेकिन इसकी सहूलियत के लिए क्या करना चाहिए था, ये आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि चुनाव आयोग को क्या नहीं चाहिए था। उन्होंने एक ये भी बोला कि घर घर जाकर बीएलओ आपके घर पर जाएंगे। अब बीएलओ जाएंगे, 2 बार आपसे संपर्क होगा और तीसरी बार नहीं होगा। 2 बार अगर आप नहीं मिले तो आपका फॉर्म कट जाएगा, फॉर्म से नाम कट जाएगा। अगर हम काम पर हैं तो हम बैठे तो नहीं रहेंगे कि बीएलओ हमारे पास कब आएंगे और हम उनसे कब मिलेंगे, तो फिर नाम कट जाएगा। ऐसे में
ये सारी कठिनाई है जो अगर यहां से अगर मैं बैठकर देख सकता हूं तो बिहार के निवासी और बिहार में जो दूर दराज गांव में हैं उनके साथ क्या होता होगा, जिनके पास एंड्रॉयड फोन भी नहीं है, वो कैसे संपर्क करेंगे, कैसे उनसे फॉर्म भरा जाएगा। दूसरी बात, ऐसे में तो कोई बीएलओ लेवल की जो बात है, जैसे मैडम साहिबा को पता नहीं और सर साहिबा घूम रहे हैं, तो ऐसे में तो कोई दुश्मनी से भी नाम हटवा दे। फिर आप क्या करेंगे कि 2 बार बीएलओ आया और चला गया, फॉर्म उसके बाद मतदान पहचान पत्र बनने के लिए आप दौड़ते रहिए। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा और आपकी राय भी कुछ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये जो पूरी रिपोर्ट है इसमें समझ लीजिए कि कितना क्या आया है, उसको इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और आपको अच्छी जानकारी समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।